हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 years. 6 years ago the father age was 2 times age of the son. What was the son age 6 years ago? कहते हैं कि बाप की एज बेटे की एज को अगर हम जमा करें, सम का मतलब होता है जमा करें, बाप और बेटे की एज को अगर हम जमा करें तो उसका आंसर आता है 72 साल यानी 72 years. 6 years ago 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 times टू द एज ऑफ द सन. 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी. जहाँ पर 2 टाइम्स आ जाए तो वहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ सन. क्योंकि हमें बेटे की और फादर की एज नहीं पता, ना सन की ना फादर की, तो हम लिखेंगे द एज ऑफ सन इज x एंड द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y. सन की एज है x और फादर की एज है y. ठीक है, तो उन्होंने हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि सम करें अगर फादर की एज को और सन की एज को, तो हमारा आंसर आता है 72. सम का मतलब होता है जमा करना. तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये कहा गया है कि अगर हम फादर की एज को सन की एज को प्लस करें तो उसका आंसर हमारे पास आता है 72. यहाँ तक तो ये क्वेश्चन ये कहता है. नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं 6 years ago यानी 6 साल पहले. तो अब हम यहाँ पर जो सारी स्टेटमेंट लिखेंगे वो 6 years ago की लिखेंगे. 6 years ago, 6 years ago सन एज. 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी? अगर अभी सन की एज है x, तो 6 साल पहले यानी कि 6 साल गुजरने से पहले उसकी एज क्या होगी? x माइनस 6. यानी कि अगर आप उसकी अब वाली उम्र में से 6 साल माइनस कर दें तो उसकी 6 साल पहले की उम्र आ जाएगी. अगर आप अपनी एज का भी करें, अगर आपने 6 साल पहले देखना हो आप कितने, आपकी क्या एज होगी, तो आप उसमें से 6 साल माइनस करेंगे तो आपकी 6 साल पहले की एज आ जाएगी. इसी तरह से सन की एज है x, अगर आपने 6 साल पहले की एज फाइंड करनी है तो आप करेंगे x माइनस 6, तो 6 साल पहले की एज आ जाएगी. नेक्स्ट फादर की एज लिखते हैं 6 years ago. 6 years ago फादर्स एज, 6 years ago फादर एज थी x y माइनस 6, यानी कि फादर की एज अब है y, तो 6 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 6. कंडीशन में हमें ये कहा गया है, सेकंड कंडीशन में देखिए 6 years ago 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 times ऑफ द सन एज. बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी. तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, देखिए एक साइड पर हम लिखते हैं सन की एज x माइनस 6, एक साइड पर लिखेंगे x माइनस 6 और दूसरी साइड पर लिखेंगे y माइनस 6 बाप की एज. तो उन्होंने कहा है कि बाप की एज जो थी वो 2 times है सन की एज से. तो आपने क्या करना है, इस 2 को सन की एज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सिंपल, पहले x माइनस 6 लिखना है, x माइनस 6 लिखना है, y माइनस 6 लिखना है, और जो सन की एज होगी x माइनस 6 उसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा. 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 6 12, y माइनस 6. नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है 2x माइनस 12, तो इस y को आप इस x वाली साइड पर ले आएँ और 12 को दूसरी साइड पर ले आएँ. 2x, y इस साइड पर, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पर y आकर माइनस हो जाएगा. यहाँ पर ये 12 माइनस का है, इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12, और ये माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस y, 12 माइनस 6 होता है 6,
तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन यहाँ से थी ऊपर जो आई थी, इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अगर आप इनको प्लस करें, देखेंगे प्लस वाई माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर भी x है और ये 2x, 1x और 2x होता है 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6 हो जाएगा 78। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है 3x इज इक्वल टू 78, 3x इज इक्वल टू 78, x इधर ही रह जाएगा, यहाँ पर है 78, यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 है यहाँ पर, 378 से डिवाइड हो जाएगा। 78 को आप 3 से डिवाइड करें, 78 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आंसर आ गया 26। यानी कि x का आंसर हमारे पास आ गया है 26। और x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास एज ऑफ सन, यानी कि बेटे की एज हमारे पास कितनी आ गई, सन की एज 26 आ गई है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, यानी कि आपने बेटे की उम्र मालूम करनी है 6 साल पहले कितनी होगी। ये तो अभी जो आपने ये 26 मालूम किया है, ये इसकी अभी वाली एज है, सन की ये अभी वाली एज है। आपने ये बताना है कि 6 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी। तो सिंपल है कि आप 26 को अगर 6 से माइनस कर देंगे तो उसकी 6 साल पहले की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं द एज ऑफ सन, the age of son 6 year ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, हमारा आंसर आया 26। 26 को आप माइनस कर देंगे 6 से, कि 6 साल पहले की उम्र कितनी होगी, 20। तो 6 साल पहले जो थी वो बेटे की उम्र, सन की उम्र 20 थी। तो ये आपका फाइनल आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मीरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मीरा ने एक खिलौना ख़रीदा ₹1500 का, मीरा ने एक ₹1500 का खिलौना ख़रीदा एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया ₹1520 का, और ₹1520 में उसको बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। अब देखते हैं, आपने इसमें उसका प्रॉफिट यानी मुनाफा मालूम करना है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आपने कोई चीज़ ख़रीदी 1500 की और आपने उसको बेच दिया ₹1520 में, तो आपको उसमें फ़ायदा हुआ है, और जो आपको फ़ायदा हुआ है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, कि हमें इस चीज़ को बेचने में प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मीरा बॉट और टॉय, जिस प्राइस पे पर्सन ने चीज़ को ख़रीदा होता है उस प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ₹1500, यानी कि मीरा ने ₹1500 में ये टॉय ख़रीदा। सोल्ड प्राइस उसने ₹1520 में खिलौने को बेचा। सोल्ड प्राइस है ₹1520। अब आपने निकाली है प्रॉफिट की परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट किस तरह निकालेंगे, आपने कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर, सोल्ड प्राइस में से माइनस कर देना कॉस्ट प्राइस को। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। $1520 को आप माइनस करेंगे 1500 से, तो आपका प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 20। आपने फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, आपने ऊपर लिखना होता है प्रॉफिट, नीचे लिखना होता है कॉस्ट प्राइस,
नीचे आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस और उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। देखिए प्रॉफिट हमने मालूम किया अभी 20, प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर दी हुई है 1500, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसको कैलकुलेटर से करते हैं। फर्स्ट 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 2000। 2000 को डिवाइड करेंगे 1500 से, 2000 को डिवाइड करेंगे 1500 से, तो ये आपका आंसर आ गया है 4/3 आपका आंसर आ गया है। इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1.33%, ये आपका इसका आंसर आ गया, यानी कि आपको 1.33% इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। स्टेटमेंट को समझें। उन्होंने कहा है कि तैयब की सालाना आमदनी यानी पूरे साल में तैयब की आमदनी है 9,60,000 वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट। उसके अलावा एग्जेम्प्टेड अमाउंट किसको कहते हैं? एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, हुकूमत को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि 9,60,000 उसकी टोटल आमदनी है पूरे साल की, उसमें से 1,30,000 पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता, वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। अब उसने टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 0.75% पर, तो वो किस अमाउंट पर देगा, तो और कितना टैक्स देगा, तो आपने मालूम करनी है। टोटल थी 9,60,000 और जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं देना वो है 1,30,000। पहले तो आपको वो अमाउंट निकालनी है जिस पर उसे टैक्स देना होगा, क्योंकि ये टोटल है और ये वो अमाउंट है जिस पर उसे टैक्स नहीं देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। टोटल अमाउंट ये है और जिस अमाउंट पर उसे टैक्स नहीं देना वो है 1,30,000। अब किस अमाउंट पर टैक्स उसको देना पड़ेगा? टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। टोटल अमाउंट में से आप एग्जेम्प्टेड अमाउंट को जब माइनस करेंगे, जो बाकी आंसर आएगा उस अमाउंट पर उसको टैक्स देना होगा। 9,60,000 को आप माइनस करेंगे 1,30,000 से, आपका आंसर आएगा 9,60,000 माइनस 1,30,000, 8,30,000। 8,30,000 पर उसे टैक्स देना होगा और टैक्स का रेट क्या है? रेट है 0.75% और इस अमाउंट पर उसको टैक्स देना है। तो परसेंटेज के हवाले से मालूम करते हैं टैक्स अमाउंट कितनी बनेगी। टैक्स अमाउंट आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने माइनस करके निकाली है ये लिखेंगे 8,30,000 माइनस मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस परसेंटेज से 75 और परसेंटेज की जगह पर हम लगा देंगे 100, 1/100। यहाँ पर 8,30,000 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 75, पॉइंट हटाकर आप लिखेंगे 100। यहाँ पर 8,30,000 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 75, पॉइंट हटाकर पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, उसके आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगाए और ये परसेंटेज की वजह से हमने फार्मूले में 100 लगाना है। इसके बाद इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 8,30,000 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8,30,000
30,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6225,140। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये डिनोमिनेटर में है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, बल्कि ऐसा करेंगे 4 ज़ीरोज़ से ये 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6,225। तो तैयब को जो है वो 6,225 टैक्स की अमाउंट देनी होगी। ये आपका फाइनल आंसर है, टैक्स अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। इस क्वेश्चन में आपने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। उन्होंने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप मालूम करें, किस अमाउंट पर मालूम करना है, इस अमाउंट पर ₹3,75,000 पर, और टाइम कितना है 1 ईयर, यानी 1 साल का उन्होंने टाइम दिया है, और रेट है हमारे पास 14%, और आपने मालूम करना है कंपाउंड मार्कअप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं आप वो लिखेंगे। पहली वैल्यू है 3,75,000, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, और इसको लिखते हैं पी से। प्रिंसिपल है 3,75,000, ठीक है। 3,75,000 आपके पास है प्रिंसिपल की अमाउंट, और टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर। टाइम को लिखते हैं टी से, वक्त है आपके पास 1 ईयर, 1 साल का, और रेट क्या है, रेट है आपके पास देखिए 14%। रेट को हम लिखते हैं आर से, और ये है 14%। अब आपने मालूम करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप आपने मालूम करना है। कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला होता है कंपाउंड मार्कअप बराबर होता है P1 + R की पावर T - P। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, P × 1 + R की पावर T - P। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं। P की वैल्यू है 3,75,000, R की जगह हम लिख देंगे 14, और T हमें दिया हुआ है 1, और P की वैल्यू भी दी हुई है। P की जगह लिखते हैं 3,75,000, 1 + R की जगह लिखते हैं 14%, टाइम है 1 - P, सॉरी P की जगह P की वैल्यू लिख देते हैं 3,75,000। अब देखें ये यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा 3,75,000, 1 + 14, इस परसेंट की जगह पर यहाँ पर हम डिवाइड में लिख देते हैं 100%, का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो परसेंटेज ख़त्म होकर आ जाएगा डिवाइड बाय 100, 1 - 3,75,000। उसके बाद यहाँ पर 3,75,000 एज इट इज़ आ जाएगा। आपने नेक्स्ट क्या करना है, 1 + 14 को डिवाइड करते हैं 100 से। देखें 14 डिवाइड बाय 100, ये आपका आंसर आ गया 0.14। इसकी पावर 1 - 3,75,000, 3,75,000, 1 को प्लस करेंगे 0.14 में तो आंसर आ जाएगा 1.14। इसकी पावर 1 - 3,75,000, 1.14 की पावर है 1, और जिसकी भी पावर 1 आती है तो उसको हम नहीं लिखते पावर 1 को। 375,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 से,
3,75,000। अब 3,75,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 से। 3,75,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.14 से, ये आंसर आ जाएगा 4,42,750। माइनस करेंगे 3,75,000 के साथ, इसको माइनस करते हैं 3,75,000 के साथ इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 52,500। ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर है? कंपाउंड मार्कअप का। कंपाउंड मार्कअप। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पी की वैल्यू देखिए ये आपको दी हुई है, आर की वैल्यू ये है और टाइम आपको 1 ईयर दिया हुआ है। जस्ट आपने इसको फार्मूले में लिखना है और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। इस तरह एक्सरसाइज 1.3 यूनिट नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3/2, B इज़ इक्वल टू 5/3 एंड C इज़ इक्वल टू 7/5। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है और आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं A, B एंड C की। यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है राइट हैंड साइड पर और एक क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड पर। आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। फिर देखेंगे अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। वैल्यूज़ हमें दी हुई है A, B एंड C, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में है A, B प्लस C। A की वैल्यू, A की जगह पर हम A की वैल्यू लिख देंगे, B की जगह पर B की वैल्यू और C की जगह पर C की वैल्यू। A की जगह लिख देंगे 3/2 इंटू B की जगह लिख देंगे 5/3 प्लस C की जगह लिख देंगे 7/5। अब कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं, ये पूरा यहाँ पर लिख देते हैं, साथ A भी लिख देंगे और 3/2। आपने ऐसा नहीं करना। A की जगह पर A का आंसर लिखना है, A नहीं लिखना है यहाँ पर दोबारा। A इज़ इक्वल टू 3/2 है तो A की जगह पर आप लिखेंगे 3/2। नीचे आपने A, B, C नहीं लिखना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो आपका एलसीएम आ गया 3 5 ज़ा 15। एलसीएम आपका आ गया 15। अब आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है 3, 15 को आप अंदर रखेंगे, 3 से आप डिवाइड करते हैं। 15 को आप अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा क्या आ जाएगा 15। 5 जो आपका आंसर आया है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25। सेम उसी तरह से 15 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा आ जाएगा 15। अब इसका आंसर आपके पास क्या है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर बाहर आ गया 3/2। 3/2 25 को आप प्लस करेंगे 21 में, आपका आंसर आ जाएगा 46। 46 ओवर 15। अब आपने क्या करना है, इनको कैंसिल आउट देखें अगर कर सकते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आपका आंसर क्या आ गया 23/5। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 23/5। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड की तरफ था AB प्लस AC। यहाँ पर हम लिखते हैं राइट हैंड साइड बराबर है AB इज़ इक्वल यहाँ पर प्लस है AB प्लस AC। अब आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। A की जगह आप लिख देंगे 3/2, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में कोई अलामत नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। B है 5/3 प्लस A की वैल्यू है 3/2 और C की वैल्यू है 7/5। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए अगर कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देते हैं, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड से कोई कैंसिल नहीं होता। ऊपर यहाँ पर रह जाएगा 5 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 7 सा क्या हो जाएगा 21। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे को नीचे वाली से। 3 7 सा 21 एंड 2 5 सा 10।
दोबारा से आपने इसी तरह से करना है, एलसीएम लेना है 2 और 10 का। ये एलसीएम वगैरह आपने रफ पर करना है, ये नीट पर नहीं आपने करना। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अब आपका एलसीएम आ गया 2 × 5 जो बराबर होता है 10 के, यानी कि आपका एलसीएम आ गया है 2 × 5 = 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लिखना है, क्या आ गया 10। 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5। 5 को आप फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा होता है 25 प्लस 10 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 1। 1 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 21। 25 को आप 21 से प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 46 जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ओवर 10। अब देखिए कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। 2 5 ज़ा होता है 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इस साइड से हमारा आंसर आ गया 23/5। तो अब देख रहे हैं आप, इस साइड से भी हमारा आंसर आया 23/5 और इस साइड से भी हमारा आंसर आया 23/5। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। वो है a + b मल्टीप्लाई हो रहा है c से इज इक्वल टू ac + bc। ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड है राइट हैंड साइड। इन दोनों को आप सेपरेट करेंगे और इनका आंसर देखेंगे सेम आता है, यानी वैल्यूज़ आपने वही ऊपर वाली यूज़ करनी है। a = 3/2, b = 5/3, c = 7/5। ये आपको क्वेश्चन में दी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है a + b × c। आपने वैल्यू लिख देनी है, a की वैल्यू है 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3 और बाहर है c की वैल्यू है 7/5। बिल्कुल इसी तरह आपने लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो आपका एलसीएम आ गया 2 3 ज़ा 6। इसको ब्रैकेट के अंदर ही आपने लिखना है। आपका एलसीएम आ गया 6। अब आपने क्या करना है, 6 को यहाँ पर अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 3 आंसर आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 6 को आपने ऐसे ही अंदर रखना है और 3 से डिवाइड करना है। 3 2 ज़ा 6। आपका आंसर क्या है 2। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। उसके बाद ये है 9 + 10 कितना हो जाएगा 19 over 6 और बाहर जो वैल्यू है वो है 7/5। कोई भी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट नहीं होती तो इनको कैलकुलेटर से करते हैं। 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, आंसर आया है 133 और 6 5 ज़ा होता है 30। तो ये आपका आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड की वैल्यू है AC + BC। राइट हैंड साइड की वैल्यू है AC + BC। ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2। दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होती है, इसी वजह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3। इनके दरमियान में भी कोई अलामत नहीं है तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे। सी की वैल्यू है 7/5। कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल होता है। 5 से 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें। 3 7 ज़ा हो जाएगा 21, 2 5 ज़ा 10 प्लस यहाँ पर रह गया 7 और नीचे 3। अब आपने क्या करना है, 10 और 3 का आपने एलसीएम ले लेना है। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम का आंसर आ गया 2 × 3 × 5। 2 3 ज़ा होता है 6, 6 5 ज़ा 30। तो इसका आंसर आपके पास एलसीएम का आंसर आ गया 30।
अब आपने क्या करना है, 30 को 10 से डिवाइड करना है। 10 3 सा 30 होता है, तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, आपका आंसर आ गया 63 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि 30 को आपने अंदर रखना है, 3 से आपने डिवाइड करना है। तो 3 10 होता है 30, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 होता है 70। अब आपने क्या करना है, 63 को प्लस करना है 70 में, आपके पास आंसर आ गया 133। देखिए दोनों साइड का आंसर बिल्कुल बराबर आया है। इस साइड से भी आंसर आया 133/30 और इस साइड से भी आंसर आया 133/30। इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड की। तो ये आपका आंसर प्रूव हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a = 4/3, b की वैल्यू है 5/2, c की वैल्यू है 7/4। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए प्लस और मल्टीप्लाई की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके ज़रिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, जस्ट वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को समझा है, सीखा है, तो आपको ये याद होंगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर आपने इनको नहीं समझा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखें, वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से समझाया हुआ है, तो आपको ईजिली वहाँ से समझ आ जाएगी। देखें, लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे प्लस वाली। वो क्या होती है, आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है, ए बी एंड सी। दूसरी साइड पर भी आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है, ए बी एंड सी। तीनों में आपने ना प्लस, क्योंकि प्लस की है तो आपने प्लस यूज़ करना है। आप यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पर शुरू में। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि आपने 3 नंबर्स लिए ए बी सी और पहले लास्ट में ब्रैकेट डाल दी और यहाँ पर शुरू में और दरमियान में प्लस। अगर प्लस के हवाले से करें तो प्लस डालेंगे और अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं, इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हवाले से करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। वो है a + b + c। यहाँ पर हम a की जगह पर वैल्यू लिखते हैं 4/3, प्लस b की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे 5/2, प्लस c की जगह पर हम वैल्यू लिखते हैं 7/4। आपने जस्ट वैल्यू लिखनी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। प्लस वैसे ही आएगा, ब्रैकेट्स भी वैसे ही आएंगी, सेम वैसे ही रखना है क्वेश्चन को। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं 2 और 4 का आप एलसीएम लेंगे। ये आपने रफ पर करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 = 4। तो 4 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ से आप दोबारा से लिखते हैं 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 और 4 का एलसीएम लिया था, वो क्या आ गया 4। अब आपने क्या करना है, ये बात बार बार हम एलसीएम कर चुके हैं। तो 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। जो आंसर आएगा 2 उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, प्लस फिर आपने क्या करना है, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1। 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस 10 को जब आप 7 से प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17/4। अब दोबारा से एलसीएम लेना होगा 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 आंसर आ गया आपके पास। तो आप यहाँ पर लिखें 12। अब आपने क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 3 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। फिर इन दोनों को डिवाइड करें, 12 को 4 से आप डिवाइड करें, 12/4 3 आ जाएगा। 3 को आप मल्टीप्लाई करें 17 से, देखें 3 को मल्टीप्लाई करें 17 से तो आपका आंसर आ जाएगा 51। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12।
अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए की जगह पर आप राइट हैंड साइड करते हैं, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे, वो हो जाएगा 4/3 प्लस ब्रैकेट एज इट इज़ आएंगे। बी की वैल्यू है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है 7/4। 3 और 2 का आपने एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 एलसीएम आ गया आपका। यहाँ पर ब्रैकेट में 6 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 ज़ा 8। 2 को 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आंसर आएगा। 3 5 ज़ा हो जाएगा 15 और प्लस 7/4 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है 8 को आप प्लस करेंगे 15 में तो आपका आंसर आ जाएगा 23/6। ये ऐसे आ जाएगा 7 और 4। अब आपने एलसीएम लेना है 6 और 4 का। 6 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आंसर आएगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करें 23 से तो आपका आंसर आ जाएगा 46 प्लस 4। 12 को डिवाइड करें 4 से, 3 आंसर आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा होता है 21। फिर इन दोनों को आप प्लस करें, 46 को प्लस करें 21 से तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12। देखें लेफ़्ट हैंड साइड पर भी आपका यही आंसर आया, राइट हैंड साइड पर भी यही आंसर आया। तो आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होता है ए बी सी, दूसरी साइड से भी ए बी एंड सी। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई यूज़ करना है। पहले प्लस यूज़ किया था, मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह से लास्ट में ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर स्टार्ट में ब्रैकेट आएगी। वैल्यूज़ वही सेम रहेंगी ए बी सी की जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यूज़। यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं हम, ए की वैल्यू हमारे पास थी 4/3, बी की वैल्यू हमारे पास थी 5/2 और सी की वैल्यू थी 7/4। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हवाले से करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी के। ए की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/4। देखिए इनमें से कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती तो आप मल्टीप्लाई करें। 5 7 ज़ा क्या होता है 35, 2 4 ज़ा 8। पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। 4/3 वैसे ही आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ऊपर आपका आंसर आ गया 35 और नीचे दो वैल्यू हैं 3 और 2। 3 2 ज़ा होता है 6। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ देखें, राइट हैंड साइड इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब वैल्यू लिखते हैं 4/3। ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2, सी की वैल्यू है 7/4। तो इनमें से जो कैंसिल आउट होते हैं हम उनको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ऊपर रह गया 2 और 5, 2 5 ज़ा क्या होता है 10, नीचे सिर्फ 3 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है 7/4। अब यहाँ से भी ये कैंसिल होते हैं। देखें 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा क्या होता है 35, 3 2 ज़ा 6। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। रिव्यू के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज के लेक्चर्स में आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।